ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य उल्लासनगर शहर में जो धोखादायक इमारत है उन्हें तोड़ने का कार्य शुरू है। इस विषय पर आपने कुछ बिल्डिंगों के रहिवासियों के साथ, सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग की थी। क्या था उस मीटिंग का विषय और क्या कहेंगे, और लोगों ने भी क्या आपको कहा है उनके बारे में? देखिए, विषय यह था कि हमने 5 बिल्डिंग जो जिनको नोटिस भेजा था, पर्टिकुलरली जो स्टार्ट भी हो गई डिमोलिशन, जैसे अंबिका सागर हो या फिर शांति पैलेस, तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। कुछ हमने लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर मीटिंग हमने नहीं रखी, लेकिन एक दो हमने रखी क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। मसला ये है कि उल्लासनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है बहुत बिल्डिंगों को कि हम डिमोलिश करेंगे, या तो आप डिमोलिश करो या हम डिमोलिश कर देंगे। अब वो नोटिस में ये भी लिखा है कि आप रिपेयर भी कर सकते हैं बिल्डिंग को, अगर रिपेयरेबल है। तो हम अंबिका सागर वाले गए, शांति पैलेस वाले गए कि हमें परमिशन दो रिपेयर करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ना लेटर ले रहे हैं वो लोग, ना एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो कहाँ जाएगी पब्लिक, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। तो हमने मीटिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएंगे। हमने ये लेटर बनाया जिसमें हमने साफ लिखा है इस लेटर में कि जो बिल्डिंगें अति धोखादायक घोषित की गई हैं वो किस आधार पर की गई हैं। क्या आपने सर्वे किया है, ऑडिट रिपोर्ट की है? अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो हमें भी बताइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है अति धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट मिले ना हमको, वो ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पता चलेगा। उसके बाद हमने ये ऑडिट रिपोर्ट मांगा इनसे, और हमने ये भी बताया कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच का एक ऑर्डर है ये, जिसमें लिखा है कि, मैं आपको लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल द डिमोलिशन eviction which has been passed by the court tribunal authority shall remain in अभियान still 15 जुलाई, मतलब 15 जुलाई तक डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल इस पर भी लागू होता है, इसका उल्लंघन हो रहा है इसका मतलब, अगर आप डिमोलिशन कर रहे हैं और ये विदाउट आप ना चेकिंग करके, ना सर्वे करके, ना ऑडिट रिपोर्ट करके सीधा डिमोलिशन हो रहा है। अगर ऐसी बात है कि अति धोखादायक है तो आप ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? और आज हम गए थे उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बिल्डिंग वालों के साथ, कुछ सेक्रेटरी हमारे साथ थे। ना ये लेटर हमारा देखा गया, ना इस पे एक्नॉलेजमेंट हमको दिया गया, ना हमारी मुलाकात हो पाई किसी से, कोई भी ऑफिसर से मुलाकात नहीं हो पाई। इस विषय को लेकर ये गंभीर विषय है, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ? एक तो पूरे देश में महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, लोगों को जो सेविंग्स थी वो सब चली गई लॉकडाउन में मार्च महीने से। तो अब उनके पास एक साइड तो सरकार कहती है कि आप घर पर रहो, इस महामारी से बचो, जब ये दूसरी साइड ये घर छीन रहे हमारा। तो अगर ये डिमोलिश कर देंगे तो हम घर पे कहाँ रहेंगे? पहली बात तो इनको समझना है कि इमरजेंसी पेंडेमिक जो चल रहा है हमारे देश में उसको समझना है। अगर कुछ टाइम बिल्डिंग चल सकती है तो अभी क्या तोड़ने की ज़रूरत है? और ये ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है सीधा हाई कोर्ट का। तो मैं कल इसको रजिस्टर्ड एडी करके ऑन रिकॉर्ड रखने वाला हूँ। हमारे जो उल्लासनगर के एमएलए साहब हैं उनको भी मैं ये भेज रहा हूँ, उनके नाम से भी हमने बनाया ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने इनको गुहार लगाई थी मदद की। मैं ओम शिव गंगा से मिसेस कृष्णन बोल रही हूँ। हमारे यहाँ डिमोलिशन का नोटिस दिया गया है, लेकिन हाँ, मैं ये बोलने चाहती हूँ कि हमने 21 मार्च को हमने रेगुलराइजेशन का हमने ऑलरेडी ऑनलाइन पर सबमिट किया है, सिर्फ हार्ड कॉपी आना है। जब हमारे रेगुलराइजेशन पर गया है तो फिर ये नोटिस क्यों कि हमको डिमोलिश करना है? रुकवा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी रेगुलराइजेशन हो चुका है और हमारे सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इन लोग ज़बरदस्ती हमें बोल रहे हैं कि हम डिमोलिश करेंगे, जब हमारी रेगुलराइजेशन हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है। अब ये डिमोलिशन जो ये बोल रहे हैं, अगर इन लोगों ने डिमोलिश किया तो हमारा घर चला जाएगा, और जब घर चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो रास्ते पे ही आ जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।